अब हम लोग बात करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। जो टाइम एक्सिस होती है 0 से ओरिजिन हो गया, उसके पहले नेगेटिव में वैल्यू और आगे पॉजिटिव में वैल्यू। तो अगर आपके सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो हर टाइम पर आपको नोन है कि कौन से टाइम पर उसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो अगर आपको डिफाइंड है, वो आपको नोन है, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टाइम। एवरी टाइम इंस्टेंट पे अगर आपको सिग्नल के बारे में नॉलेज हो, सिग्नल की इंफॉर्मेशन आपको पता हो, सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर पता हो, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो जाएगा। जैसे सपोज करो कोई इस टाइप का कुछ सिग्नल है, ठीक है। अब इस सिग्नल का आपको इस पे क्या टेम्परेचर है वो भी पता है, इस टाइम पर क्या टेम्परेचर है वो भी पता है, यहाँ पे एवरी इंस्टेंट पे आपको क्या पता है, इसकी एम्पलीट्यूड पता है, ठीक है। ये हमको एवरी इंस्टेंट पे पता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो जाएगा। अब डिस्क्रीट टाइम क्या होता है कि जब आपको कंटिन्यूस नहीं पता, एवरी इंस्टेंट पर आपको सिग्नल की इंफॉर्मेशन नहीं पता हो, बीच बीच में कहीं पर सिग्नल की इंफॉर्मेशन लॉस हो गई हो, उसका लॉस हो गया हो, कुछ पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो, बाकी जगह उसकी वैल्यू क्या है, यू डोंट नो। लाइक सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको ये पता है कि आपका जो सिग्नल है xt, उसका 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है, 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है, 2 पे कितना है, 2.2 है, ठीक है। बट क्या 0 से 1 के बीच में इसका एम्पलीट्यूड कितना है, वी डोंट नो, वी कांट से इट इज 0, ओके, डोंट से इट इज 0, नो इट इज नॉट 0, इट इज अननोन, ठीक है। तो 0 से 1 के हमको नहीं पता, 1 से 2 के बीच में हमको नहीं पता, 2 से 3 के बीच में हमको नहीं पता, सो वी डोंट नो। तो हर इंस्टेंट पे, हर टाइम इंस्टेंट पे हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए ये इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, ठीक है। और सिमिलर, जबकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको सपोज करिए ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से 1 के बीच, 0 और 1 पर तो आपको पता ही है, 0 और 1 के बीच में भी हर इंस्टेंट पर आपको टाइम पर आपको इसकी वैल्यू पता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो ऐसे आप लोग कैटेगराइज करेंगे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में। तो टाइम एक्सेस को देख के आप इसको क्या बोल देंगे, डिस्क्रीट सिग्नल। तो एक कैसा सिग्नल हुआ, एनालॉग एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। एंड आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सिर्फ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लिखा होगा, एनालॉग नहीं लिखा होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ ये सिग्नल कैसा है, एनालॉग एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो दोनों आपको मेंशन करना है। अनलेस एंड अनटिल मैं आपको ये ना बोलूँ कि इसको आपको सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में बताओ, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ टाइम रेफरेंस लो तब आप इसको डिस्क्रीट बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, ये कैसा सिग्नल होगा, एनालॉग एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। अब कंटिन्यूस सिग्नल, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ है ना, उसमें सब कुछ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में ही अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पर हमको किसी की इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है सैम्पलिंग। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि जो डिस्क्रीट टाइम डोमेन होता है ना, जो डिस्क्रीट होता है उसमें ये जो गैप होता है ना, ये होता है 1 का, और जो टाइम होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो टाइम एक्सेस होती है वो सारी की सारी क्या होती है, इंटीजर वैल्यूज होती है। टाइम की क्या वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू, और जो डिफरेंस होता है ना कितना होता है, 1। ये आगे के किसी लेक्चर में काम आएगा, और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगी कि ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर जो गैप होता है 1 का होगा, और ये इंटीजर वैल्यू, और ऐसा नहीं कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेता है, नेगेटिव भी लेता है, ठीक है। डिस्क्रीट में -1 -2 -3 ... माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये भी लेता है, ठीक है, ओनली इंटीजर वैल्यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, लाइक करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।